सुजानगढ़ शहर के स्टेशन रोड स्थित कुबेर गार्डन में सुजानगढ़ नागरिक परिषद कोलकाता के हीरक जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। मामाशा संदीप भुतोड़िया, मंजरी कुसुम भुतोड़िया परिवार की ओर से आयोजित कार्यक्रम में अंकित, खुशबू, आदिव्या भी मौजूद रही। भजन सम्राट कन्हैया मित्तल ने देर रात तक देशभक्ति, सालासर बालाजी, खाटू श्याम के भजनों की शानदार प्रस्तुतियां दी, जिन पर श्रोता झूम उठे। वहीं राजस्थान की शान और वीर रस के भजनों से श्रोताओं में कन्हैया मित्तल ने नया जोश भरा। उन्होंने मारा राजस्थान, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे सहित अनेक एक से बढ़कर एक शानदार भजनों की प्रस्तुतियां दी। मीडिया प्रभारी कमल किशोर तापड़िया ने बताया कि महिला जागृति समिति के सहयोग से ऐतिहासिक आयोजन संपन्न हुआ। हजारों की संख्या में देर रात तक श्रद्धालुओं ने भजनों का आनंद लिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में सुजानगढ़ नागरिक परिषद कोलकाता सचिव आदित्य कोठारी, जगदीश चालान, दिनेश तंवर, सुनील जैन, मीडिया प्रभारी कमल तापड़िया, खड़क सिंह पाटिया, रवि मूंधना, अमर सिंह भुतोड़िया, ब्रह्म प्रकाश शर्मा, श्याम सुंदर करवा, सुशील कोठारी, राजकुमार शर्मा आदि लोगों ने योगदान दिया। संचालन घनश्याम नाथ कछावा ने किया। इस अवसर पर महिला जागृति समिति के अध्यक्ष सुषमा मूंधड़ा, कुसुम भुतोड़िया, सज्जन बोकड़िया, राजकुमारी भुतोड़िया, कुसुम लोढ़ा, सुनीता तापड़िया, कुशल, विजया रामपुरिया, सुमन चोरडिया, बबीता मालपानी, सुधा मालानी आदि ने मैनेजमेंट में सहयोग किया। दूसरी ओर कार्यक्रम में विधायक मनोज मेघवाल, सभापति नीलोफर गौरी, पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, विधानसभा प्रधान संतोष मेघवाल, रियाजत खां, मोहम्मद इद्रिस गौरी, नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादीस, भाजपा मंडल अध्यक्ष विनय माटोलिया सहित बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। दूसरी ओर कार्यक्रम के दौरान भजन गायक का मंच से स्वागत किया गया। मंच पर भजन संध्या के दौरान सालासर दरबार और खाटू धाम की जीवंत झांकी सजाई गई। कार्यक्रम के दौरान पंडाल छोटा नजर आया और श्रोता ज्यादा दिखे। सुजानगढ़ नागरिक परिषद कोलकाता की सुजानगढ़ शाखा के समिति के लोगों के द्वारा ये कार्यक्रम किया गया था। इस वर्ष 60 वर्ष हो गए हैं, हीरक जयंती का समारोह चल रहा है। इसी के अंतर्गत ये कार्यक्रम भजन संध्या का किया गया था, जहाँ कन्हैया जी मित्तल आए और अपने ओजस्वी वाणी से उन्होंने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया और ज़बरदस्त भजन गाए उन्होंने। इसके साथ ही महिला जागृति समिति भी सहायता के रूप में साथ में थी। भुतोड़िया परिवार के द्वारा ये पूरा आयोजन किया गया था और सभी श्रोतागणों ने देर रात तक इस कार्यक्रम का खूब आनंद लिया और जोश के साथ नाचते गाते इन्होंने एक कार्यक्रम का लुत्फ़ उठाया। सुजानगढ़ के निकटवर्ती कस्बे छापर के वार्ड नंबर 4 में दशकों पहले बने एक निजी मकान पर शुक्रवार को पालिका प्रशासन ने कथित अतिक्रमण हटाने के कोई पूर्व आदेश के बिना ही जेसीबी चला दी। प्रशासनिक लवाजमे की मौजूदगी में पालिका प्रशासन द्वारा की गई अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई की खबर जब लोगों को मिली तो लोगों की भीड़ मौके पर एकत्रित हो गई। मकान में रहने वाले लोगों ने पालिका अध्यक्ष व ईओ पर हठधर्मिता का आरोप लगाया और कहा कि भवन विशेष के लिए नाजायज रूप से रास्ता निकलवाने के लिए नियम विरुद्ध यह कार्रवाई करने का खूब प्रयास किया जा रहा है। कासम डाडी ने बताया कि पटवार घर के पास उसके दादा के नाम से पुश्तैनी मकान है, जिसमें उसके पिता भंवरू खां व अन्य परिजन वर्षों से रह रहे हैं। पालिका प्रशासन ने उसके मकान की जगह को आम रास्ता बताते हुए मार्च माह में नोटिस दिया था, जिसका समय पर उन्होंने तर्कसंगत जवाब दिया। वर्तमान में संबंधित प्रकरण हाईकोर्ट में भी विचाराधीन बताया जा रहा है। इसके बावजूद 10 साल पूर्व के एक फैसले को आधार बनाकर उसके घर पर शुक्रवार को तहसीलदार गिरधार लाल पारीक, पालिका ईओ भवानी शंकर व्यास, छापर से मोटारा मेघवाड़ आदि कार्रवाई करने के लिए पहुंच गए और पीड़ित के घर पर जेसीबी चला दी। लोगों ने प्रशासन पर तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष रामकरण जाट, पार्षद प्रतिनिधि चंदन का चौबदार, वीरेन खान, महेंद्र खटीक, शुभकरण लाल, ओम प्रकाश ढाका सहित बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए और अतिक्रमण हटाने के लिए आए अधिकारियों से अतिक्रमण हटाने के आदेशों की कॉपी मांगी, जिस पर नगर पालिका प्रशासन कोई तार्किक जवाब नहीं दे पाया। पालिका द्वारा बिना कोई आदेश या बिना बोर्ड की बैठक में पारित हुए इस प्रकार की कार्रवाई किए जाने का लोगों में खासा विरोध देखा गया। तहसीलदार गिरधार लाल ने मोहल्ले वासियों से वार्ता की और एक अवसर समुचित साक्ष्य पेश करने के लिए दिया गया। आखिरकार केवल बाहर की दीवार गिराकर पालिका प्रशासन को मौके से बेरंग लौटना पड़ा। लोगों ने बताया कि वर्षों से जब लोग इस पर काबिज हैं तो बिना किसी विधिक आदेश के इस प्रकार की कार्रवाई करना न्यायोचित नहीं लगता है। छापर नगर वाले हमारे वार्ड नंबर 4 में
मकान है, पुराना मकान है, 80 वर्षों से चल रहा है। वहाँ नगर पालिका हाईकोर्ट में फैसला चल रहा है। नगर पालिका बिना नोटिस बिना आदेश के अतिक्रमण लेके जेसीबी वगैरह लेके आ गई और हटाने की पूरी कोशिश की, उन्होंने हटाया। मेरी दीवारें वगैरह कुछ मकान सब फोड़ दिए उन्होंने। सब हमारी मांग हमें न्याय दिया जाए, बिना आदेश के कोई भी निर्णय नहीं करे। पूरे नगर पालिका श्रवण माली चेयरमैन यो सब भी आके हमें परेशान करने लगे, हमें धक्का मुक्की किया और बंद करके और मकान फोड़ने की तैयारी करने लगे। एक नगर पालिका का बिना नियम के बिना किसी कानून के माड़ी समाज को एक रास्ता दे रखा है। वो ये दावा कर रहे हैं कि ये माड़ी समाज को हमने अलॉटमेंट में रास्ता दे रखा है, जबकि ये पहले से ही रास्ता देने से पहले से ये 30 साल पहले से ही ये बसे हुए हैं इस मकान में, और उसके बाद बसे हुए पे रास्ता दे दिया। ठीक है, उसका विरोध किया गया हमारे समाज के सामने, तो हमारे समाज के सामने दावा कर दिया इस पार्टी ने, दावा कर दिया। दावा भी हाई कोर्ट में भी बेचारा दिन चल रहा है। अब इस दबाव में है कि ये साहब हमें रास्ता अलॉटमेंट है, इस रास्ते को हमें क्लियर कट दिया जाए। नगर पालिका ने बिना किसी नियम के, बिना कोई फैसले के, बिना कोई जानकारी दिए पार्टी को अतिक्रमण हटाने चले गए। प्रशासन को सोचना चाहिए कि भी किस ग्राउंड पे हम जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करना चाहिए, हमें करना क्या है। कोई मतलब नहीं है, केवल राठौड़ी राज जिसको कहते हैं वो अपनाया गया इसमें। ये बहुत ही निंदनीय और गलत है। सुजानगढ़ से सरदार शहर ग्रामीण रूट बस सेवा शुरू होने पर ग्रामीणों की ओर से गांव आबसर में चालक और कंडक्टर का स्वागत किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र किलक के नेतृत्व में ग्रामीणों ने बस चालक राजकुमार भामू, कंडक्टर मुकेश सिद्ध का माला पहनाकर और साफे पहनाकर अभिनंदन किया। कार्यक्रम में धर्मेंद्र किलक ने कहा कि ग्रामीण जनता के लिए अच्छी सुविधा है, इसलिए ग्रामीण जन सरकार के आभारी हैं। इस अवसर पर सीताराम स्वामी, केशुदास स्वामी, सागरमल पारिक, आदुराम कीलका, भंवर दास पुजारी, लक्ष्मण राम नाई, बबलू सिंह, पंकज स्वामी, सरपंच गिरधारी लाल कांटेवाल, मंडल अध्यक्ष चित्रंजन, कैलाश सारण, चांद रतन सैनी, राजेंद्र प्रसाद आदि लोग मौजूद रहे। वहीं अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में भी बस सेवा शुरू होने पर चालक और कंडक्टर का अभिनंदन किया गया। हमारा सपना था 2019 का, हमने 2019 में तत्कालीन सरकार के सामने ये बनवाया था। डीटीओ उस समय देवेंद्र जी सुंडा थे और पंकज शर्मा जी इंस्पेक्टर थे, उनसे हमने ये ग्रामीण रूट बनवाया था और वो उस समय क्रियान्वित किसी कारणवश नहीं हुआ। और आज जो ग्रामीण क्रियान्वित हुआ है उसके लिए मैं राजस्थान सरकार का और मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। और इनसे जो गाँव छुटे हुए थे बसों से, उनको जोड़ने का काम किया है। जैसे आज हमने आबसर से मलसीसर तक कोई साधन नहीं था तो उसको जोड़ने का काम किया है। यहाँ से जोगलिया जेतासर को जोड़ने का काम किया है, राजदेसर से सरदार शहर को जोड़ने का काम किया है। तो ये बहुत ही एक अच्छा मैसेज है और ग्रामीणों को अच्छी सेवा मिलेगी, इसके लिए मैं सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ। अन्यत्र अभिभाग के सिद्धांत पर सुजानगढ़ स्थित न्यायालय ने चेक अनादरण के एक मामले में आरोपी को बरी कर दिया है। यह मामला सन 2012 से एसीजेएम न्यायालय में विचाराधीन था, जिस पर न्यायाधीश विकास गजराज ने फैसला देकर आरोपी अनवर काजी निवासी गांव तिड़ो की छोटी को दोष मुक्त कर दिया। अन्यत्र अभिभाग यानी प्ले ऑफ एलिबी का मतलब होता है जिस पर आरोप है उस वक्त उसका घटनास्थल पर मौजूद होना संभव नहीं होना। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि घटनास्थल से आरोपी की दूरी इतनी ज़्यादा होती है कि उसका जिक्र जिस घटनास्थल पर किया जाता है उस पर अपराध कारित करना आरोपी द्वारा संभव नहीं होता। एडवोकेट मोहम्मद यान ने बताया कि इस प्रकरण में विवेक करवा नामक व्यक्ति ने अनवर काजी पर 30,000 के चेक अनादरण का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया था, जिस पर आरोपी ने अपनी प्रतिरक्षा न्यायालय में की और यह प्रमाणित किया कि जिस वक्त का चेक जारी करना बताया गया है उस वक्त वह सऊदी अरब में था। ऐसे में वह सुजानगढ़ में रहकर कैसे चेक जारी कर सकता था। मामले में न्यायालय ने आरोपी के पक्ष को मजबूत मानते हुए उसे दोष मुक्त कर दिया। आरोपी की ओर से मामले में एडवोकेट मोहम्मद दयान, एडवोकेट विकास भार्गव, एडवोकेट सद्दाम हुसैन ने पैरवी की। 138 एनआई एक्ट का था और अभियुक्त ने अपना मामला जो अपनी प्रतिरक्षा में स्वयं को न्यायालय के समक्ष परीक्षित करवाया और सक्षम साक्षी होने पर न्यायालय ने इजाज़त दी, जिस पर अभियुक्त ने स्वयं को न्यायालय के समक्ष परीक्षित करवाया, जिस पर अभियुक्त ने अपना मामला जो प्ली ऑफ एलिबी के आधार पर, प्ली ऑफ एलिबी अन्यत्र अभिभाग के सिद्धांत के आधार पर अपने मामले को साबित के युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा, जिस पर न्यायालय ने अभियुक्त की प्ली को
स्वीकार करते हुए अभियुक्त अनवर काजी को दोष मुक्त किया है। सुजानगढ़ के निकटवर्ती बिदासर कस्बे में स्थित बेगवानी मार्केट के दिवाली स्नेह मिलन कार्यक्रम में चूरू जिला सांसद राहुल कसवा, सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल ने शिरकत की। इस दौरान सांसद और विधायक ने क्षेत्रवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए सांसद राहुल कसवा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कितने किसान इस बार दिवाली नहीं मना पाए हैं, सरकार को इस पर गौर करना चाहिए। सरकार ने किसानों को लाइन में खड़ा करने का काम किया है। भादरा में डीएपी के लिए लाइन में खड़े किसानों पर जिस तरीके से सरकार ने लाठियां बरसवाई है, उसका हिसाब किसान जरूर लेगा। उन्होंने किसान बीमा क्लेम को योजनाबद्ध तरीके से दिए जाने की मांग सरकार से की है। बेगवानी मार्केट के दिवाली स्नेह मिलन कार्यक्रम में उपसभापति अमित मारोठिया, विद्याधर बेनीवाल, सविता राठी, भाजपा की बिदासर प्रधान संतोष मेघवाल, ललित प्रजापत, पार्षद प्रतिनिधि रामू माड़ी, चेयरमैन सीताराम भोबरिया, विधि सलाहकार आरती डूंकवाल सहित अनेक लोगों ने शिरकत की। अतिथियों का स्वागत हितेश चाकड़, विजय बटेसर, एडवोकेट सलीम खान गाजी, प्रेम बाजिया, सुशील शर्मा, असलम खान, मनसुख प्रजापत, धाराचंद स्वामी, मनसुख प्रजापत, कफील खान, सज्जन चोटिया, एडवोकेट दीन दयाल प्रजापत सहित अनेक लोगों ने किया। आयोजन किया हुआ है और मैं आज यहाँ हम पहुँचे यहाँ पे और सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। एक किसान को तो इस सरकार ने बिल्कुल लाइन में खड़ा कर दिया है। पहले डीएपी की लाइन में खड़े होकर भादरा के अंदर पुलिस ने मारा किसानों को लाठियों से। किसान कभी डीएपी की लाइन में खड़ा है, कभी पोर्टल की लाइन खुलने के चक्कर में पिछले 4 दिन से दिवाली बना नहीं पाए किसान और लाइनों में खड़े रहे। और अब ये डीएपी पोर्टल खुल के बंद होने की कगार पे आ गया। पता नहीं कितने लोगों का नंबर आया है। सरकार कहती है कि एमएसपी के ऊपर हम मूंग और मूंगफली की परचेजिंग करते हैं, पर हालात ये है कि 25% की परचेजिंग हो नहीं पाती। पिछली बार तो जितना हमारा बुआई का क्षेत्र था उसका 10% का भी खरीद सरकार ने नहीं किया। सरकार ने किसान की कमर तोड़ दी है। डबल इनकम करने की बात 2022 तक की गई थी, आज 25 में बैठे जो खत्म होने वाली है। कोई योजना नहीं। बीमा को तो योजनाबद्ध तरीके से खत्म कर दिया। हमारे का आज किसान को बीमा मिलने का व्यवस्था ही नहीं। कटी हुई फसल किसानों की खेत में खड़ी थी खरीफ 2025 की, और आंधी तूफान के कारण जब खराब हुई तो 72 घंटे का प्रावधान था कि बीमा कंपनी को 72 घंटे में शिकायत दर्ज कराओगे तो व्यक्तिगत नुकसान भी बीमा में कवर होता है। 72 घंटे में किसान ने रिपोर्ट दर्ज करा दी। बीमा कंपनी के अधिकारी 20-20 दिन तक नहीं पहुंचे। किसान बेचारा उस फसल को लेकर खेतों में खड़ा रहा। और इस बार बारिश हुई तो उसने सोचा कि मैं रबी की फसल भी ले लूंगा, क्योंकि क्षेत्र में मात्र 17-18% जमीन के ऊपर ही पानी लगता है, बाकी सब मौसम आधारित वर्षा के ऊपर निर्भर खेती करते हैं। तो इस सरकार ने किसानों के साथ में बड़ा अन्याय किया। न आज डीएपी मिल रही है, न आज चने के बीज में हमारे जहाँ चने का बीज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वहाँ पे 500 रुपये लेते हुए अधिकारी पकड़े गए हैं, जो किसान के साथ में अन्याय है। सरकार की मंशा न किसान को कोई मजबूत करने की कल थी न आज है। हालात बड़े खराब है और मैं समझता हूँ जब पंचायती राज चुनाव आएगा तो इस भाजपा की सरकार को गहरा सबक किसान सिखाने का काम करेगा। थैंक यू।